हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? तो देखो, आज का वीडियो बहुत शानदार है। और जो भाइयों का उम्र बोल रहे थे ख़त्म हो गया, मेरे भाई एनडीए में अब नहीं जा पाएंगे, तो उनके लिए उनसे उतनी बड़ी पोस्ट तो नहीं, लेकिन उनसे छोटी पोस्ट आया है नेशनल डिफेंस एकेडमी का, खड़गवासला पुणे में। आपका देखिए रिक्वायरमेंट, आपका क्या क्या चीज़ रिक्वायरमेंट है वो ध्यान से सुन लो, ठीक है ना? तो सबसे पहले अच्छी तरीके से फिर से सुन लो कि आपका कितने बच्चे बोल रहे थे ना कि मेरा एनडीए का सपना खत्म हो गया, मैं एनडीए में अब कैसे जाऊंगा, मुझे एनडीए जाना है, खड़गवासला जाना है। तो पुणे में देखो 2-3 वैकेंसी अभी है, ग्रुप सी वैकेंसी, एनडीए पुणे वेरियस ग्रुप सी रिक्वायरमेंट आज ही आया है, इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले मल्टीटास्किंग स्टाफ है, देखो दिख रहा होगा, शायद नहीं दिख रहा होगा, जाके चेक कर लेना एक बार, ठीक है ना, गवर्नमेंट वेबसाइट में, ठीक है ना, एनडीए पुणे ग्रुप सी sarkari.com खोल के कर देख लेना। वहाँ पे आपका मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस का 182 सीट है, जिसमें 10th क्लास का बोल रखा है, मैट्रिक्स पास होना चाहिए और एज लिमिट 18 से 25 है, समझ रहे हो? तो उसमें नहीं जा पाए तो क्या दिक्कत, इसमें एमटीएस कलेक्ट कर दो। इसमें एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क का भी है 10+2 और टाइपिंग टेस्ट मांगेगा क्योंकि क्लर्क वाला है। उसके बाद पेंटर का है, ड्राफ्टर का है, सिविल मोटर का है, कुक का है, फायरमैन का है, ब्लैक स्मिथ का है। तो ये सारे वैकेंसी एज है, ठीक है ना? तो करीब टोटल आप मान लो तो 200 से 250 के करीब में, 200 के करीब में आपकी वैकेंसी आई है, ठीक है ना? और फीस बिल्कुल जीरो है, ठीक है ना? अब कुछ बच्चे पूछेंगे गुरुजी फीस बिल्कुल जीरो है तो क्या एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे या नहीं? तो हाँ, बिल्कुल एग्ज़ाम कंडक्ट होगा और साथ में ही आपका एग्ज़ाम के साथ नेगेटिव मार्किंग भी होंगे, ठीक है? तो पहला आपका एग्जामिनेशन होगा, एग्जामिनेशन के बाद फिर आपका मेरिट निकलेगा, मेरिट के बाद आपको सिलेक्शन होगा, फिर मेडिकल वेडिकल जो चाहिए वो होगा, ठीक है ना? तो आज के नोटिफिकेशन में क्या इन्होंने बोल रखा है, नोटिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो नोटिफिकेशन में इन्होंने बोल रखा है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या तो 10+2 और पेंटर उंटर का जानते ही हो, ब्लैक स्मिथ का। तो वो लोग के लिए क्या होता है कि 2-3 साल का एक्सपीरियंस खोज रहा है, फायरमैन के लिए हेवी व्हीकल का एक्सपीरियंस खोज रहा है, ठीक है ना? तो वो भी ध्यान देना। और इसमें और कुछ ज़्यादा विशेष नहीं, बाकी आप फॉर्म को फिल कर लेना। और फॉर्म आपका स्टार्ट कब होगा वो बता देता हूँ। आपका फॉर्म जो होता है लास्ट डेट मतलब कि 31/12 को पब्लिश हुआ, ठीक है ना? और फॉर्म स्टार्ट भी हो गया है, आज से ही अप्लाई कर सकते हो, आज से ही आप अप्लाई कर सकते हो। और नोटिफिकेशन क्या है इसका एक बार देख लेते हो, नोटिफिकेशन को डाउनलोड तो हो जाए थोड़ा। चलो देखो, नोटिफिकेशन डाउनलोड हो गया। नोटिफिकेशन में क्या बोला गया ऐसा ध्यान से समझ लेना, ठीक है? नोटिफिकेशन में सुनो क्या बोल गया है। नोटिफिकेशन में खुल भाई, चलो देखो 21 दिन तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हो, आज से 21 दिन जोड़ लो। उसके बाद आपका सिलेक्शन प्रोसीजर दिखाता हूँ। एग्जामिनेशन है, ठीक है ना? लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 18 से 27 ईयर होना चाहिए, ठीक है ना? 18 से 27 साल तक। और उसमें 10+2 खोज रहा है, ठीक है? पेंटर के लिए 18 से 25 तक 10+2 और एक्सपीरियंस भी खोज रहा है, सर्टिफिकेट, ठीक है? कुक का भी है। एज रिलैक्सेशन ओबीसी के लिए 5 साल का है, ठीक है? और आपका SC ST के लिए 3 साल का है, भले ओबीसी के लिए 5 साल का है और SC ST के लिए 3 साल का, ठीक है ना? और क्या नोटिफिकेशन दे रखा है और बाकी सब, ये सब तो ठीक है, ये ठीक है। हाँ, ये सब चीज़ों पर ध्यान देना। और एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद आपका जब एग्जामिनेशन का रिजल्ट आएगा तो जितने वैकेंसी उसके 10 गुना ज़्यादा बच्चे को बुलाया जाएगा, ठीक है ना? फिजिकल के लिए अगर रिक्वायर होगा तो, ठीक है ना? चाहे स्किल टेस्ट के लिए, ठीक है? सिलेक्शन प्रोसीजर सबसे पहले आपका होगा क्या, एग्जामिनेशन होगा, ठीक है? एग्जामिनेशन के बाद फिर आपका स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होने के बाद फिर आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन होगा, ठीक है ना? मेरिट बनेगा। तो ये चीज़ों को बात को ध्यान रखना। तो एनडीए जाना, इससे भी जा सकते हो। हाँ, मानते कि एनडीए में आदमी ऑफिसर बनता है, इसमें नहीं बन सकते हो, पता है? क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क का आ गया, आपका एमटीएस मल्टीटास्किंग का आ गया, पेंटर का कुछ आईटीआई सर्टिफिकेट कुछ बच्चे कर रखे होते हैं, तो उनके लिए तो बहुत बढ़िया जॉब है। और खड़गवासला में जाओगे, सब चीज़ देखोगे। और ऐसा थोड़ी ना है कि एक जॉब लेने के बाद आप वहीं पे रुक जाओगे, फिर दूसरे के लिए ट्राई करोगे। और ट्राई तो हमेशा सब करता है, उसके थ्रू कुछ ना कुछ आपको लग जाए, उसका एग्जाम देकर शायद कोई अलग ऑफिसर बन जाओ, तो हो सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, तो पॉसिबल हर एक चीज़ है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफेंस के जितने भी बच्चे देखे होंगे, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। और ये न्यूज़ कैसा लगा आपको जरूर कमेंट से बताना। ये सब आता नहीं था, लेकिन इस बार पहली बार एनडीए ग्रुप सी का, ये सब ऑफलाइन आते थे 4-5 सीट, लेकिन इस बार देखो 300 सीट के करीब है, बढ़िया सीट है।
बढ़िया दबा के पढ़ो, बस आ जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद फिर खड़गवासला जाना, ना सही ना बने हम ऑफिसर तो क्या हुआ, क्लर्क बन के भी जाएंगे, एक खड़गवासला हम जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। ठीक है, तो फिर वहाँ से कुछ अलग मंजिल को देखना, फिर दूसरे एग्ज़ाम को क्रैक करना, उसके भी होते हैं। जब आप उस इन्वायरमेंट रहोगे ना, तो आप सोच रहे हो ना फौज ही बन जाओगे और पूरे उसकी तरह आ जाएगा, एसएसबी सब आसान हो जाएगा। तो बस यही बोलता हूँ, मेहनत ही सफलता दिलाती है, किस्मत से बहुत कम का होता है। मेहनत आपने की है ना, 100% बोलता हूँ सिलेक्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नोटिफिकेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर चैनल पे नए हो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, और मोटिवेट करना मेरा काम है, आपका भाई का। ठीक है ना, मोटिवेट आपको हमेशा करके रखूँगा, चाहे किसी भी परिस्थिति में। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।